नमस्ते, आप सभी का स्वागत है आज के इस कार्यक्रम में। हमारे साथ जुड़ गए हैं कार्तिक गौर जी और वो इस समय गल्फ में ही हैं। तो हम उनसे पूछेंगे कि भाई उनको बम के धमाकों की आवाज़ आ रही है या नहीं आ रही है। सभी दर्शकों से अनुरोध है कि कृपया हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लें, वीडियो को लाइक भी कर लें। कार्तिक गौर जी बताएं, बम के धमाकों की आवाज़ सुनाई पड़ रही है अक्रॉस द गल्फ और या नहीं? नमस्ते संजय जी, नमस्ते दर्शकों को। एंड बॉम्ब की तो कोई यहाँ पे धमाके वगैरह कुछ नहीं है। इनफैक्ट वी आर ट्रूली ब्लेस्ड इन दैट सेंस। एंड आई थिंक कि बहुत ही ग्राउंड वर्क ऑलरेडी हो चुका है बिटवीन यूएई एंड ईरान, or shall we say UAE, Israel, Iran, America, all put together. And I think we are safe as of now. I haven't heard anything. The only drill that has happened around my building is the security drill, जो अलार्म की ड्रिल हमारी हर महीने होती है। उसको छोड़ के और कोई ड्रिल नहीं हुई है। हर महीने होती है आप पे? हर महीने होती है सर। दैट इज द सिक्योरिटी थिंग विच इज ऑलवेज देयर। एंड सर्टन बिल्डिंग्स के, हर बिल्डिंग के प्रोटोकॉल होती है। आप एक सर्टन लेवल की बिल्डिंग में रहते हो तो दे विल एंश्योर दैट everything is done on to ensure that all the alarms are working, fire hazards are working. तो वो हर महीने के बेसिस पे होती है। ओके ओके, दैट्स प्रीटी गुड, दैट्स प्रीटी गुड, वेरी इंटरेस्टिंग। तो साहब ये जो इजराइल और ईरान का युद्ध जो चल रहा है, ये कहाँ तक इसके आगे जाने की संभावना है आपके ज्योतिष विद्या के हिसाब से? संजय जी, आपको याद होगा तो देर आर कपल ऑफ फेजेस वेयर वी वर टॉकिंग अबाउट ईरान बीइंग द फ्लैश पॉइंट। मैंने ये चीज आदि के भी चैनल पे बोला था। एंड यू नो आई हैव सेड दैट ड्यूरिंग माय पॉडकास्ट। एंड इवन ड्यूरिंग जब मैंने मेरा ईयरली फोरकास्ट किया था बेस्ड ऑन चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट, एट दैट टाइम आई हैड क्लियरली मेंशन कि भैया आप इसको रोक नहीं सकते हो। there were couple of views where people were saying कि नहीं यार, ईरान समवेयर डाउन द लाइन 3-4 साल वो जब तक ट्रम्प है उसको थोड़ा डिले करेगा, टॉक्स करेगा, ऐसा करके करेगा। बट आई वॉज वेरी क्लियर कि यार बेस्ड ऑन देयर चैत्र शुक्ल प्रतिपदा चार्ट दे कांट गेट आउट ऑफ दिस। वाई? द रीजनिंग वॉज वेरी सिंपल। दोनों, इट वॉज कर्क लग्न, दोनों उसका जो लग्नेश लॉर्ड है और वारेश है, दे वर पार्ट ऑफ द 9th हाउस एक्लिप्स। एंड 9th हाउस is basically the house of boss bol do, father bol do. So in a country's chart we can say the person who is managing the country, so to say, right? If it's a presidential system, prime ministerial system, or whatever style of system. So it is very clear ke regime change is something which will be on the cards. You know, if not, then definitely there is some big attacks which will happen. And this was told during February 2025, even to my Iranian students and other people. And second part of it, Sanjay ji, आपको याद होगा तो I have been talking a lot about this particular transit of मंगल एंड केतु। ओके, और मंगल एंड केतु की ट्रांजिट जब होती है, स्पेशली इट इज इन द साइन कॉल्ड लियो, एंड लियो इज रूल्ड बाय लायन। तो मैंने जोकिंगली यही बोला कि मुझे पता नहीं आईडीएफ को कौन बेसिकली गाइड कर रहा है, बट उन्होंने ऑपरेशन का नाम भी लायन रखा, राइजिंग लायन, which is associated with Simha Rashi, where Mangal and Ketu are forming a particular yoga called Pisacha Yoga. And Pisacha Yoga is superb for an early morning strike. तो मैंने अगेन जोकिंगली बोला था कि भाई बिलावल भुट्टो को ये समझना चाहिए कि भैया मॉर्निंग में स्ट्राइक क्यों होती है, और ही शुड नॉट बी अम्यूज के भाई रात के अंधेरे में कौन स्ट्राइक करता है, भैया शुक्र स्ट्राइक करता है। सो द डे और द वारेश विच वाज आल्सो यूज्ड वाज अ फ्राइडे. And because of that Pisacha Yoga in transit aspected by Rahu, it was an early morning strike, which was superb, you know, purely based on Jyotish fundamental. The timing was superb. And this is the timing जो मैं संजय जी आपके चार्ट पे इनिशियली भी बोल रहा था कि भाई आई वांट दैट जुपिटर इन मिथुन राशि। और ये क्यों बोल रहा था? क्योंकि जो सो कॉल्ड पीस मेकर्स है ना, वो पीस मेकर्स सारे लोग बिजी हो जाएंगे। तो एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम Israel will have its full sort of time to basically get to its logical conclusion. जो उसके gains है, it has got actually a open window up to October. Oh, And right up to October. Right up to October, क्योंकि you know it's a straight window. And may I say that the other escalation point is July 20 के बाद, संजय जी।
और ये चीज मैं काफी टाइम से कह रहा हूं कि भाई ऑपरेशन सिंदूर को भी, या इवन मैं जब हम बात कर रहे थे फर्स्ट टाइम, मैं कह रहा था कि भाई इसको आप 3 स्टेप्स में समझो। जैसे ज्योतिष में कोई भी चीज होती है ना संजय जी, तो वी ऑलवेज लुक एट द ट्राइन्स। हाँ, लग्न इज व्हाट इज हैपनिंग, फिफ्थ हाउस इज व्हाट could happen in the short term, and the ninth house is nothing but why it's happening, because of some past life karmas, or basically past life event, right? So Pelgam happened, which was the ninth house. Then Operation Sindoor happened, part one, which is the Lagna part of it, and the fifth house is Operation Sindoor part two. सो अभी जो जुलाई 20 के बाद जब होगा, देखो एक तो मैंने बोला था कि भाई मंगल केतु होगा तो वहां पे कोई बड़ा बवाल शुरू हो जाएगा, एंड एग्जैक्टली 7th को वो ट्रांजिट हुई और 7th को ही यूक्रेन ने अटैक किया, दैट बिग अटैक ऑन रशिया, राइट? सो दिस वॉर्स आर आउट एंड एवरीबडी वाज सेइंग कि भाई न्यूक्लियर वॉर तो अभी कोई स्टॉप नहीं हो सकता, एंड इट इज गोइंग टू एस्केलेट टू अ वर्ल्ड वॉर। Whereas I told very clearly कि भाई वर्ल्ड वॉर वाला सिनारियो अब तक नहीं आएगा, बिकॉज वर्ल्ड वॉर के लिए आई नीड जर्मनी, एंड आई एम वेरी क्लियर बेस्ड ऑन ज्योतिष फंडामेंटल्स कि भैया अमेरिका कितना भी बोले, जब तक जर्मनी का वो जो रिवर्स स्वस्तिक दैट इज नॉट एक्टिवेटेड, वर्ल्ड वॉर विल नॉट हैपन। एंड टू अ लार्ज एक्सटेंट, एज मच एज पीपल, Actually, it is not a reverse swastik. It is a what is called. It is a swastik at an angle, 45-degree angle swastik. But it is still clockwise. It is not anti-clockwise. हाँ, तो that was actually used for some black magic reasons. Hitler was superb with it. उसकी पूरी टीम थी संजय जी। ये जो भी ओल्ड वर्ल्ड लीडर्स हैं ना, आपको पता है हिटलर was revered as the second prophet all over Arabia and it as 12th Mahdi all over Iran. क्यों? क्योंकि इन दोनों का जो है वो दोनों का सपना ये था कि साहब कि यहूदी ख़त्म हो जाएं पूरी दुनिया से, एक भी यहूदी ना बचे और उसके बाद ये तुरंत जन्नत पहुंच जाएंगे, आखिरत आ जाएगी, क़यामत आ जाएगी। आफ्टर ऑल इनका सपना तो यही था यहाँ पर कि दुनिया ख़त्म हो जाए। ये तो है ही, ये तो दिस इज़ पार्ट ऑफ इस्लामिक थियोलॉजी। तो हिटलर वाज Hitler was very popular in this part of the world, all over Middle East. Absolutely, and now we know why. And he was an expert in black magic. So Hitler का भी देखो यही चीज है, as long as he was hitting during the early hours of the day, there was no stopping Hitler. Because that is a specific शुक्र हो रहा, people don't understand why it is important. लोगों को लगता है अरे यार शुक्र तो इतना अच्छा प्लैनेट है, it is a nice planet, but it is a saying कि भाई जो एक औरत का वेंजेंस होता है ना, उसको कोई रोक नहीं पाता है, you know, तो द्रौपदी कैन क्रिएट अ होल महाभारत ऑल्सो। तो एक औरत का जो रिवेंज होता है ना, वो सबसे टफ होता है और वो सबसे ज्यादा लिखला होता है। तो जो मॉर्निंग का जो हो रहा होता है ना, दैट जनरली वी से इज व्हेन द टाइम व्हेन शुक्र इज वेरी स्ट्रांग, and that is the time when the great warriors actually strike. So the moment Hitler also started attacking during the daytime is when he malefically activated his Surya, and Surya was his Atmakarak, Shukra was his Atmakarak, and Lagnesh also. So again, that's a bit part of Raj Jyotisha. But coming to this particular strike, Sanjay ji, the Murata was superb, and मैं बहुत clear हूँ कि भाई अब से लेके अक्टूबर तक, you know, Israel has an open passage, and भारत के लिए ऑपरेशन सिंदूर, जो मैं बोल रहा था, 9th house was पहलगाम, ऑपरेशन सिंदूर was लग्न, and ऑपरेशन सिंदूर 2.0 is the 5th house, which is भविष्यत योगा, as we say. तो वो होगा, and I hope and if I have to stick my neck out, it is going to be after July 20, and from then to October we will get enough reasons वापस हाथ साफ करने के लिए। मतलब आपका कहना है कि ऑपरेशन सिंदूर जो है वो जुलाई 20 के बाद रीएक्टिवेट होगा and we will get enough reasons. So now that then it is up to Modi ji and the forces obviously कि भैया आपको you know जो रेन की वजह से मैच शुरू हुआ है, तो रेन के बाद भी आपको मतलब सूर्य कुमार यादव की जैसे 360 डिग्री पे मिसाइल्स चलानी है, या तो फिर यू वांट टू यू नो लेट गो ऑफ इट, एंड बट फॉर भारत से संजय जी आई वुड स्टिल से कि यू नो लेट्स गेट इट डन वंस एंड फॉर ऑल। जो भी आधा उनको थोड़ा बहुत, जो फील्ड मार्शल को हमने थोड़ी बहुत भी इज्जत दी है,
वो इज्जत भी हमने ठीक ठाक उसकी उतारनी है। फील्ड मार्शल को तो बचाया गया है ना थोड़ा बहुत। वो भी बिल्कुल। बचाया गया है शायद इसी ईरान वाले कॉन्फ्लिक्ट के लिए उसको बचाया गया है कि भाई कहीं ज़रूरत पड़ सकती है, मान लीजिए वॉर जो है वो अनकंट्रोल्ड एस्केलेशन हो जाए और अमेरिका भी उसके चपेट में आ जाए, तो फिर अमेरिका जो है वो पाकिस्तान को यूज़ करके उधर से ईरान को टारगेट करेगा। तो इसके लिए शायद विशेष अनुरोध किया गया मोदी जी से, मोदी जी थोड़ा रुक जाओ। मोदी जी ने कहा मैं रुक जाऊँ, नहीं रुकूंगा। मैं कहा नहीं 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 अरे देखो ध्यान रखो, नहीं हमें पाकिस्तान को ख़त्म करना है, नहीं हमें भी ख़त्म करना है लेकिन अभी रुक जाओ। ठीक है पॉज कर देता हूँ, अब इतना कह रहे हो तो। ठीक है, आई होप लेकिन दैट। वो ट्रम्प ने सारा बिगाड़ कर दिया बेवकूफ़ी करके, मैंने ट्रेड से रुकवा दिया। ट्रेड से वो रुकवा दो तो ना, इजराइल और ईरान ट्रेड से रुकवा दो, यूक्रेन रशिया ट्रेड से रुकवा दो। अरे उसका और इलॉन मस्क का तो लफड़ा वो स्टॉप नहीं करा सकता, वो क्या इंडिया पाकिस्तान को ट्रेड से स्टॉप करेगा? ही कुड हैव गिवन अ ट्रेड डील टू इलॉन मस्क। वो तो खुद भी हाँ ट्रांजैक्शनल है। सो बोथ आर ट्रांजैक्शनल पीपल, वहां पे तो ट्रेड डील बहुत इजी होते थे। सो ट्रम्प की वो है थोड़ी, वो ट्रूथ सोशल पे ही इतना अनट्रूथ होता है कि समटाइम्स हाँ, यू फील लाइक लाफिंग, बट देन दैट्स ट्रम्प। सी, the good हम्म, thing about Trump is that he never lets you down. Never lets you हम्म, down in the sense, he plays his horoscope to the fullest. That Ketu on the Aruda, that debilitated Chandra on the Aruda, that Mangal in the Lagna, and more importantly, उसका swearing in chart पे भी जो मंगल debilitated है, जिसके basis पे मैंने बोला था कि भाई he will act as if like he is doing an Ashwamedh Yagna. तो उसके pros and cons भी है. So the only thing is that there will be times when we as Bhartiyas will like Trump a lot for doing what he is doing. There will be times when we will dislike him for doing what he is doing. But एक चीज मैं कहना चाहता हूं कि ट्रम्प को हमको इतना भी पागल नहीं समझना चाहिए जितना हम समझते हैं, बिकॉज सिंह लग्न पीपल आर नॉट एज एज मतलब इतने गॉन केस भी नहीं होते। लेट मी गिव दैट अ लिटिल बिट ऑफ अ राइडर। सो ही नोज व्हाट ही इज डूइंग। समटाइम्स वो उसको वो because Obama has got that award also for the peacemaker, maybe he also wants to get that peace award, तो उसके चक्कर में वो उसका competitiveness के चक्कर में वो थोड़ा बहुत ज्यादा कर लेता है। But the guy is pretty smart, but we'll see. The third year, जैसे मैंने predict पहले भी किया था संजय जी, first year is going to be super rocky, second year is going to be very very good for America in terms of the finances etc. The third year is when ट्रम्प का नैया डगमगाएगा, एंड उस वक्त हम देखेंगे कि what is going to happen, whether JD Vance takes over or what is going to happen at that point of time. We'll cross the bridge at that time. But currently, I feel that Modi ji is the right person, in this particular scenario to sort of deal with him because he has that patience. देखो एक चीज तो हमको मोदी जी को ग्रांट करनी पड़ेगी कि उनके पास जो पेशेंस है वो गजब लेवल की है. And that is why I have been using Tula Lagna, and initially there were very few of us, we were using Tula Lagna for Modi ji. And now 90% of those people जो उस वक्त मेरे को कहते हैं कि नहीं यार हम तो वृश्चिक लग्न ज्यादा सेंस कर रहे हैं, उसमें से 90% अभी तुला लग्न यूज कर रहे हैं. सो तुला लग्न का एक एडवांटेज संजय जी ये है कि भाई दिस पीपल आर ऑलवेज बाउंडेड बाय तराजू. हाँ, तो वो काफी नाप तोल के चीजें करते हैं. बट द बैड पार्ट ऑफ इट इज समटाइम्स वो ज्यादा ही नाप तोल करते हैं उस चीज में थोड़ा कई. तो कई बार जैसे मैंने चेस का भी बोला था ना, कई बार हम जब ज्यादा चेस खेलते हैं और सोचते हैं कि भाई ये मूव के बाद वो 20th मूव पे हमको चेकमेट करेगा, तो हम कुछ ज्यादा ही सोच रहे हो सकता है कि भाई तीसरे मूव के बाद ही वो हैंडशेक करके बोले कि भाई यू विन, मेरे को घर जाने दो बस. सो प्रोज एंड कॉन्स होते हैं, बट आई फील नेट नेट वी आर टू दैट एक्सटेंट ब्लेस्ड कि नरेंद्र भाई विल फाइंड अ वे आउट टू ट्रम्प, एंड नेट नेट we will survive as far as Trump India is concerned. दैट इज ट्रम्प इन इंडिया। नेक्स्ट 6 मंथ्स में पाकिस्तान इंडिया चाइना का टैंगल कैसे होगा? देखो एक चीज तो ऑपरेशन सिंदूर ने क्लियरली डिफाइन की है कि एटलीस्ट जो चाइना के, अरे पाकिस्तान के फ्रेंड्स है, दे आर वेरी ओपन फ्रेंड्स, राइट.
and our friends are still guarded friends. And to that extent we can say कि भाई जो हम करते हैं शायद वही हमसे करते हैं. You know, let's play the devil's advocate for a good argument, so to say. कि भाई अगर हम रशिया को देखें तो रशिया भी बोलेगा कि देखो भाई, you have been, good to us, at the same time you have been good to NATO as well, right? So there is no reason for us to come out openly in support of you, whereas on the other side we have China also, and China has been openly pro us. But again, on the dynamic side, China can be openly with you क्योंकि भाई China is openly against America also. तो उनके लिए वो कोई धर्म संकट है नहीं. इट इज लाइक मेरा आपके साथ भी संबंध अच्छे है और किसी और के साथ भी संबंध अच्छे है और आप दोनों का झगड़ा होता है तो मेरा एक प्रॉब्लम हो जाता है. मैं आपसे प्राइवेटली बोलूंगा संजय जी जाने दो, उससे बोलूंगा यार तू जाने दे, बट आई कांट ओपनली टेक योर साइड और देयर साइड, राइट? Breaking सो news. हाँ. Iranian Defense Minister Aziz Nasirzadeh has been assassinated. देखिए ये चीज मेरे को मतलब इजराइल की पसंद आती है. देयर गोल्स आर डिफाइंड एंड देयर गोल्स आर नेवर एट अ लो लेवल. देयर गोल्स आर क्लियर कि भैया इस सर्कस का रिंग मास्टर कौन है, उसको मेरे को ठोकना है. And that is one thing which we have to also get in tune with कि भाई टेररिस्ट को मार के कोई फायदा नहीं है. फ्रेंकली स्पीकिंग, हम उसके 9 बेसिस उड़ाए या 900 बेसिस उड़ाए, उसका रिंग मास्टर है जो गेट नंबर 4 पे, उसको जब तक आप मैनेज नहीं करोगे तब तक ये कुछ नहीं होगा. सो आई एम श्योर अभी जब जुलाई के बाद हमको एक अपॉर्चुनिटी आएगी, I think we are going to go all out at that point of time with real strategic goals. तो अब ये तो इधर का हुआ. अच्छा, आगे नेक्स्ट 6 मंथ्स में रशिया यूक्रेन का क्या देखते हैं? रशिया यूक्रेन का संजय जी, इनफैक्ट आई वाज in Delhi for 20 days, and I've got a lot of Russian students and Ukrainian students, and a lot of Ukrainian students were little bit concerned ke Karthik ji, which way the war is going. And we opened the Ukrainian chart at that point of time, and I told them very clearly that, guys, in the current antara, if you are not going to give up war, and then that antara, Sanjay ji, is going up to June 2026. हाँ, मैंने उनको क्लियरली बोला कि भैया आप अगर जून 2026 तक अगर आप रुकते नहीं हो और you rally around this joker called Zelensky, that there's Kyiv is going to be flattened out. और ये ऑब्वियसली बिफोर 7th of जून के पहले की बात है, क्योंकि मैं आई वाज इन दिल्ली बिफोर दैट एंड ओवर देयर. सो आई एम वेरी क्लियर संजय जी कि भाई ये जुलाई 2026, जून जुलाई 2026 तक अगर Zelensky is not out of Ukraine or not out as somebody who is at the helm of affairs, Ukraine is going to be dusted very, very badly. And then with what I feel जो American mindset भी है, America has given up on Ukraine. मुझे नहीं लगता कि भाई जितना भी CIA का इंटरेस्ट होगा, I think more or less they have understood कि their focus is going to be in Middle East and Iran. और अगर ये वॉर जो ईरान आज अभी थोड़ी देर पहले खबर आई कि America is moving its air defense systems from Ukraine to Middle East, to American bases. और ये चीज मैंने अपने स्टूडेंट्स को भी बताई थी कि भैया आप मतलब जिसके सपोर्ट पे इतने चौड़े हो रहे हो, दैट कंट्री इज वेल नोन ऑफ पुलिंग द कारपेट. उसका तो रिकॉर्ड ही यही है. वियतनाम ले लीजिए, अफगानिस्तान ले लीजिए, अब लेटेस्ट विल बी यूक्रेन. इसीलिए मैं ताइवान को भी कहता रहता हूँ कि भाई इनके भरोसे मत रहो. किसी के भरोसे मत रह जाना. अमेरिका की गलतफहमी में मत रहना भाई, किसी के भी भरोसे रह जाना. And if I might use a little bit of undiplomatic language, Sanjay ji, Americans are known for screwing the countries and leaving the babies for the countries to deal with. So
यही होगा कि सारे गंद मचा देंगे, अल्टीमेटली उनका जो भी उन्होंने बेचना था आपको बेच दिया, जो भी रेयर अर्थ मिनरल्स का डील करना था वो कर लिया, एंड आपको जय श्री कृष्ण करके निकल जाएंगे. सो नाउ यू डील विथ द प्रॉब्लम्स, एंड मुझे नहीं लगता है कि नेटो में फ्रैंकली स्पीकिंग उतना कूदा है कि they are going to fight it out, स्पेशली अगर अमेरिका निकल जाता है, एंड अमेरिका इज गोइंग टू देन at a subtle way actually be not helping Russia, but by not helping NATO it is going to help Russia in a way, because उनका भी एक diplomatic संजय जी, the biggest problem of America is that Russia has gone very close to China, and to that extent तो उसके it लिए is तो अमेरिका की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, वो तो सारी की सारी इट्स ऑल exactly अमेरिकाज डूइंग. Exactly. And then we can't sort of blame the Russians because marta kya na karta, as much as the Russians also don't like or have a certain level of guard against the Chinese, क्योंकि they are also smart people. उनको भी पता है कि भाई China भी पैसे बिना कुछ नहीं करता, and then there are no freebies or free lunches that China also gives. But उनके पास option क्या था? There is an India which will not come out open, because of our compulsions of, being friends on both sides. There was only China which was left, and they had no other things. So China is, in fact, क्योंकि मैं रशिया भी बहुत ट्रैवल करता हूँ संजय जी, आप देखो, वहाँ का पूरा बैंकिंग सिस्टम ले लो. देयर आर लॉट ऑफ अदर थिंग्स. यू लुक एट द मॉल्स, बिकॉज अमेरिकन कंपनीज हैड टू गेट आउट, राइट? So they all were taken over by the Chinese, या तो फिर टर्किश कंपनीज विच आर, मैकडोनल्ड्स को उन्होंने रीब्रांड कर दिया या वो कंपनी को टर्किश में बेच दिया. सो इन अ वे टर्की एंड चाइना have actually a lot of presence within Russia. So all those problems are there, Sanjay ji, and so coming to a bigger problem where a lot of people are asking कि यार, are we looking at world war starting? क्या वर्ल्ड वॉर शुरू हो रहा है? तो स्ट्रेट आंसर इज नो. लेकिन चेस बोर्ड तैयार हो रहा है. देखो, कोई भी वर्ल्ड वॉर है ना, वो 6 महीने में शुरू नहीं होता है, तो उसका एक चेस बोर्ड बनता है, एंड देन देयर विल बी एन इवेंट विच विल बी अ ट्रिगर इवेंट, एंड देन इट इज हर हर महादेव एवरीवेयर. तो वर्ल्ड वॉर का अगर मेरे को जेन्युइनली आप पूछोगे कि कार्तिक, स्टिक योर नेक आउट एंड गिव मी द टाइमलाइंस, आई वुड से 2029 to 2031, 32. That is the timeline when I am looking at real world war के जो glooms दिखेंगे हमको. But currently, because of Pisachi Yoga, that too in a Leo, so there is lot of Agni aspected by Rahu. तो संजय जी, मैं पहले भी बोल चुका हूं कि जब राहु इज एस्पेक्टिंग मंगल, और राहु जब मंगल के साथ होता है, तो एक स्पेसिफिक योग बोलते हैं हम उसको, कुजस्तंभन, और उसको हम रिलेट करते हैं न्यूक्लियर ब्लास्ट के थ्रू, राइट? सो अ डर्टी बॉम्ब बीइंग यूज्ड और अ न्यूक्लियर एक्सप्लोजन, उसको हम वी आर नॉट रूलिंग आउट, बट आई एम रूलिंग आउट अ वर्ल्ड वॉर लाइक एस्केलेशन इज व्हाट आई एम सेइंग. ओके, थोड़ा भारत की ओर दृष्टि फेरते हैं. अभी जो लेटेस्ट जो देख रहा हूँ मैं, ये देख रहा हूँ कि अमित शाह जी और योगी आदित्यनाथ जी में कोई पैचअप हो गया दिखता है. तो ये क्या है, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन दे. बलवते संधि ही. सो सो अमित भाई को लोग चाणक्य भी समझते हैं, राइट? एंड ही इज अ फैंटास्टिक वर्गो लग्न विथ राहु इन लग्न, और व्हाट अ स्ट्रेटेजिस्ट, राइट? सो अगर चाणक्य नीति समझी है जो अमित भाई तो मतलब घोट के पी चुके हैं, एंड देयर इज नो चैलेंजिंग दैट एस्पेक्ट ऑफ इट. तो एक चाणक्य नीति का एक बेसिक सूत्र है बलवते संधि. सो आज के टाइम में आप कितना भी मतलब छुपाओ, बट द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भाई योगी आदित्यनाथ की पॉपुलैरिटी को तो कोई ठुकरा नहीं सकता, कोई जुठला नहीं सकता. तो वो तो फैक्ट ऑफ लाइफ है, राइट? तो आई थिंक इट इज गुड फॉर भारत, इट इज गुड फॉर बीजेपी के भाई अमित भाई एंड योगी जी आर सपोज टू वर्क टुगेदर. एंड in fact I would say to that extent कि योगी जी has got a lot to learn from अमित भाई also. पॉलिटिकली 100%. देखो, उनका मैं ओपनली कह चुका हूं, लग्नेश इन द 11th हाउस,
योगी जी का एक थोड़ा प्रॉब्लम है कि उनका फीडबैक मैकेनिज्म ठीक नहीं है. और shall we say Lagnesh in the 11th house, sometimes these are the people who don't have friends. और पॉलिटिक्स में भले आप कितने भी लोकप्रिय हो, कितने भी आप मतलब धुरंधर हो, you need to have your influencers, you need to have your feedback mechanism, and you need to have your core team. तो कहीं ना कहीं आई थिंक वो एक चीज डेफिनेटली योगी जी सीख सकते हैं अमित भाई से, इन टर्म्स ऑफ हाउ टू क्रिएट योर इकोसिस्टम. और आज के टाइम में अगर मैं ओपनली बोलूं संजय जी, कोई कितना भी बोले, द फैक्ट ऑफ द मैटर इज कि भाई बीजेपी इज अमित भाई शाह, राइट? क्योंकि सारे रिक्रूट अमित भाई के ही है. आज मैं दिल्ली में था एंड आई वाज मीटिंग सो मेनी पीपल आई वुडंट लाइक टू नेम, एंड they were all telling the same thing. कार्तिक भाई आप कह रहे हो वो ठीक कह रहे हो, बट एवरीबडी इज अ रिक्रूट ऑफ अमित शाह, राइट? तो टू दैट एक्सटेंट अमित भाई को तो बड़ा एडवांटेज है ही संगठन के लेवल पे. और योगी जी को एडवांटेज है कि भाई कई बार एक होता है कि भाई महादेव जहां त्रिशूल गाड़ देते हैं तो लाइन वहीं से शुरू होती है. तो वो योगी जी को एक बड़ा एडवांटेज है कि भाई व्हेन यू टॉक अबाउट पीपल सेंटिमेंट, मैं हजार बार कह चुका हूं कि भैया लोकसभा इज अ डिफरेंट बॉल ऑफ गेम. और मैं इसका एग्जांपल दे चुका हूं अरुण जेटली के साथ, कि अरुण जेटली वाज अ फैंटास्टिक स्ट्रेटेजिस्ट. आप उसके जैसा उनके जैसा दिमाग बहुत कम ढूंढ पाओगे in terms of strategizing things, and to a large extent I would credit him or a guy like Pramod Mahajan, who are good backdoor leaders, who could get the deal done, who could basically understand कि भाई यहाँ पे कितने परसेंट बनिया है, कितने परसेंट ये है, कितने परसेंट वो है. पर एट द एंड ऑफ द डे जब लोकसभा होती है संजय जी, वो सारे डायनामिक्स टू अ लार्ज एक्सटेंट वर्क नहीं करते हैं, एज लॉन्ग एज यू हैव दैट लीडर हु इज गोइंग टू स्टैंड ऑन द पोडियम. और जो कार्य करता है वो कहता है कि भाई ये मेरा लीडर है, इसके लिए मैं 20 घंटा काम करने के लिए रेडी हूं. वो नरेंद्र भाई के पास भी था कि भाई नरेंद्र भाई के लिए लोग अपना खाना पीना छोड़ के साहिब के लिए काम करने के लिए रेडी है. और वो only other person, frankly speaking, without mincing my words, that I have seen is योगी आदित्यनाथ. तो मैं तो बोलूंगा भारत और बीजेपी दोनों के लिए अच्छा है कि भाई अमित भाई passes over his fantastic knowledge that he has to योगी जी. और एक ऑरा जो होता है वो अनफॉर्चुनेटली किसी को पास किया नहीं जा सकता. कोई आप बोल दो कि भाई मेरे को यार ये लोकसभा का लीडर बना दो राज्यसभा से, वो बहुत टफ है. मैं संजय जी दिल्ली में था तो बीजेपी के एक लीडर के साथ था, लोकसभा लीडर. ही वन ओनली बाय 1500 वोट्स एंड इन अ मुस्लिम डोमिनेटेड, उसका जो कॉन्स्टिट्यूएंसी इज मुस्लिम डोमिनेटेड कॉन्स्टिट्यूएंसी. और मैं उसको बोल रहा था अरे यार ये तो एकदम तू बार बार बचा. वो बोला नहीं यार ये तो बहुत बड़ी लीड है. यूजुअली हम लोग के वहां पे तो मतलब 1000-1500 की मतलब वही होता है. 15,000 1500 तो इज ए वेरी वेरी बिग लीड. So I was trying to get his brains, and he's basically not a very pro Yogi Adityanath sort of a person. But he also told me one thing very clearly कि कार्तिक भाई, आपने जब फर्स्ट बार बोला था ना कि भाई योगी जी इज द नेक्स्ट वन, मेरे को अच्छा नहीं लगा था बिकॉज आई हैव सम बायस अगेंस्ट हिम. बट इस इलेक्शन जो मैं जीता उसके बाद इन अ वे मैं समझ रहा हूं आप जो बोल रहे हो कि भैया योगी जी का चमत्कार अलग लेवल पे है. आई वुड हैव लॉस्ट अगर उन्होंने मेरी एक सभा नहीं की होती. सो ओके. ये हम्म. हाँ, एक सभा उन्होंने की वहां पे एंड ही सेड दैट दैट हेल्प स्विंग द वोटर्स, वरना मैं हार गया था कार्तिक. एंड आई एम टॉकिंग अबाउट समबडी हु ही हिज फादर वहां से मतलब 5-5 बार जीत चुके हैं. इस लेवल का मतलब उनका ग्राउंड पे पकड़ है. उसने दे दिया था. ही टोल्ड मी वेरी ओपनली कि भाई आई हैड गिवन अप कार्तिक जी. तो आई थिंक मोर और लेस पीपल आर अंडरस्टैंडिंग कि भाई योगी जी इज समबडी whom most of the internal people look up to. एक संगठनिक लेवल पे संजय जी एक डिसिप्लिन है आरएसएस में. तो आप जब उनसे डिबेट करोगे तो मे बी वो ओपनली नहीं कहेंगे, राइट? एक उनका भी कार्डर का एक डिसिप्लिन होता है. बट एट अ पर्सनल लेवल दे विल टेल यू कि भाई कार्तिक जी आप ओपनली बोलते हो, बट आई टू दैट एक्सटेंट आई डू एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग. तो आई वुड ओनली से कि भाई थोड़ा बहुत
अगर पॉलिश हो जाए योगी जी, तो वो भारत के लिए अच्छा है। और भारत के लिए ये अच्छा है। एक सरप्राइजिंगली चीज ये कहता हूँ, ये थोड़ा ऑफ टॉपिक होगा। एक बाबू मुझे मिलने आए थे, हाँ, हम्म, सर्विंग बाबू, हम्म, दिल्ली में। हम्म। और हम लोग हंस रहे थे, और किस उन्होंने लेवल मेरे के को थे सर? वेरी वेरी हाई कैटेगरी, ओके, आईएएस लेवल, हाँ, ओके। आईएएस लेवल। हम्म, एंड वो हंसते हंसते मेरे को एक चीज बोले, वो बोले, कार्तिक यार, तुम हमको अगर योगी आदित्यनाथ जी भी दोगे ना दिल्ली में, तो हम्म, हम उनको इतना डरा देंगे बाबू लोग, कि वो बेचारे मतलब बड़े बड़े गोल लेके आए होंगे, उनको 6 महीने में हम एकदम, मतलब वो कुछ कर ही नहीं पाएंगे, इतना डरा देंगे हम लोग। तो मैंने बोला, गिव मी हम्म, एन एग्जांपल। वो बोले, समझो उनको कुछ करना है अमेरिका के साथ, तो हम उनको इतने फैक्ट्स एंड फिगर्स देंगे कि देखो हमारी रेमिटेंसेस यहाँ से इतनी आती है, ये वहां से इतना आता है, वो वहां से इतना आता है, ये करने से हम ये हो जाएगा, वो करने से वो हो जाएगा। तो वो बेचारा वो बोलेगा कि जितनी भी गर्मी से आए होंगे, हम हम्म, बाबू लोग उनको ठंडा ही कर देंगे। हम्म, एंड ही वाज ब्रेव इनफ टू एडमिट इट, एंड ही वाज हम्म, ब्रेव इनफ टू एडमिट इट। वो बोला, कार्तिक, इसका होल चीज का चीज ये है कि भाई हमको कुछ नहीं करना। हम्म, वो बोला कि वी वांट स्टेटस को, कि भाई हमारी पर्क्स है, पेंशन है और पोस्टिंग है, हमको इन 3 चीजों से ज्यादा इंटरेस्ट है। हम्म। तो वो बोला कि कार्तिक यार, ये फैक्ट ऑफ लाइफ है। अभी वो बोला कि जो प्रधानमंत्री है, उसको जुडिशियल हम्म, सिस्टम और ये बाबू सिस्टम, उस लेवल के चेंजेस करने का गुदा है, तब भारत का कुछ हो पाएगा। वरना तो बेसिकली वी आर जस्ट डिलेइंग द इनएविटेबल। ये उनका एक बहुत, एंड आई रिस्पेक्ट हिम अ लॉट फॉर दैट, कि he told that to me on his face, and delaying the inevitable, he meant to say what जो मैं ट्विटर में डाल रहा हूं, कि भारत डजंट हैव दैट मच टाइम। जो डेमोग्राफिक चेंज है, जो रोहिंग्या का प्रॉब्लम है, या बेसिकली द सो कॉल्ड इलीगल एलियंस, या जो भी आप उसको नाम दीजिए, एंड ही वाज सेइंग कि कार्तिक, यस, दैट इज द बिगेस्ट प्रॉब्लम यार। पाकिस्तान से तो हम डील कर लेंगे, पर यार ये इनसे आप डील कैसे करोगे? तो हम डिले करते जा रहे हैं, डिले करते जा रहे हैं, क्योंकि हम डील नहीं करना चाहते। और जब तक हम उससे डील नहीं करेंगे, तो बेसिकली वी आर जस्ट डिलेइंग द अनइवेटेबल। और फ्रैंकली स्पीकिंग, हम उस हाफ फ्रंट को और स्ट्रॉन्ग करते जा रहे हैं। हम सोच रहे हैं संजय जी वो हाफ फ्रंट है, पर क्या पता वो प्रॉपर वन फ्रंट हो चुका है। सो आई डोंट नो संजय जी, दिस इज माय स्ट्रेट फ्रॉम द हार्ट ऑब्जर्वेशन। लेकिन अभी तो बड़ा तगड़ा मूवमेंट चला रखा है, सभी ने चला रखा है, और सब लोग पकड़ पकड़ के असम भेज देते हैं, और वहाँ हिमंत विश्व शर्मा जी ने सबसे पैक्ट कर रखा है कि जिसको भी भेजोगे उसको मैं पुश बैक कर दूंगा। बिल्कुल। और ये चीज आपको याद होगा, ये हमने मोदी 3.0 का जब हॉरोस्कोप किया था संजय जी, मैंने बोला था लग्नेश इज इन द 6th हाउस। दो चीज मैंने बोला था, एक दूसरा लग्नेश केतु है, वो 11th हाउस में है, राइट। तो लग्नेश 6th हाउस में जाते हैं, तो दिस इज अ टर्म व्हेन, मैंने एक वर्ड यूज किया था कि भाई नरेंद्र भाई चाहे या ना चाहे, ही विल हैव टू फाइट अ वॉर, राइट। हम्म, एंड आई टॉक्ड अबाउट कि इन द 6th हाउस इज इंटरनल एनिमीज ऑल्सो। So internal enemy is just, it is not some party ke enemies, but it is also that battle which he has been averting। या तो उनको डिप्लोमेटिकली सोचते थे, या तो वो सोच रहे थे कि भाई इनको एक हाथ में कंप्यूटर दे के हम समझा लेंगे, या इनको सौगात दे के समझा देंगे, या इनको थोड़ा लाभार्थी बना के समझा देंगे, या इनको टॉयलेट दे के समझा देंगे। पर समवेयर डाउन द लाइन, यू नो ये अपॉर्चुनिटी है, स्पेशली जब जुपिटर मिथुन राशि में गया है, कि एक वेकअप कॉल आ जाएगा। एंड प्रोबेबली जो आईबी होगा, रॉ होगा, उन लोग भी बोलते होंगे कि भाई देखो यार, इनको कुछ भी आप दे दो, दिस आर लाइक, मतलब ये भैंस के आगे भागवत करने जैसी बात है। दिस आर नॉट पीपल हु आर, वो ईरान में रेड फ्लैग जो मॉस्क के ऊपर होगा, उससे एक्टिवेट होंगे। वो आप इनको जितना भी कंप्यूटर दे दो और एआई दे दो, उनको ये कर दो, दैट्स नॉट गोइंग टू हेल्प। ये जब हम रियलाइजेशन करेंगे संजय जी, देखो आप भी समझते हो, हम भी समझते हैं, ये जब तक ये रियलाइजेशन नहीं होगा एंड वी स्टार्ट एक्सेप्टिंग द प्रॉब्लम। देखो संजय जी, हमको पेट में प्रॉब्लम है, हम सर पे जितना भी टाइगर बाम लगाए है, उससे तो फायदा होने नहीं वाला। तो भारत एज ए नेशन, एक तो हम एक्सेप्ट कर दे ना,
देखो अब मैं यूएई में रहता हूँ, यूएई में कोई प्रॉब्लम नहीं है. दे आर टॉकिंग अबाउट रेडिकलिज्म, दे आर सेइंग दे हैव बैंड हमास, दे आर टॉकिंग दैट मुस्लिम ब्रदरहुड इज अवर प्रॉब्लम. आप देखो करंट वॉर में एट ए सटल लेवल आप देख लो कि भाई क्या हो रहा है. तो यू नो नेशन को एटलीस्ट अपना प्रॉब्लम डिफाइन कर देना चाहिए कि भाई ये मेरा प्रॉब्लम है, ये मेरा शत्रु है, और इसको हम शत्रु के जैसे ही डील करेंगे. और इसी लेवल पे मैं इनडायरेक्टली कह रहा हूं कि भाई अभी जब वो सेलेबी का जो टर्किश कंपनी है उस पे लोग सुप्रीम कोर्ट को गाली दे रहे हैं, हाँ, कि सुप्रीम कोर्ट ने स्टे लगा दिया, तो मैं यही पूछ रहा हूँ कि भाई आपको क्या अभी पता चला क्या टर्की इज अ प्रॉब्लम फॉर भारत? क्या वो खाली ऑपरेशन सिंदूर में दे आर हॉस्टाइल टू अस? दे हैव ऑलवेज बीन हॉस्टाइल टू अस. तो ये जो दाम नीति है, ये दाम नीति हम हमारे शत्रु के साथ क्यों यूज कर रहे हैं, वो मुझे अब तक नहीं समझ आया. कि भाई ठीक है इनको 2 कॉन्ट्रैक्ट दे दो, ठीक है इनसे थोड़े ड्रोन्स ले लेंगे, या थिंक ठीक है इनसे ये ऑपरेशन दोस्त कर लेंगे. समवेयर डाउन द लाइन भारत जिस लेवल का कंट्री है ना संजय जी, वी हैव टू एटलीस्ट पंच टू आवर वेट. कि भाई हम खड़े हो पासपोर्ट की लाइन में, इंडिया का पासपोर्ट हो, लोग को ये ना पता चले कि भाई यार आप लोग हमको योगा सिखाते हो. ठीक है वो योगा सिखाते हैं, वो भी अच्छा एक आरूढ़ है, पर मैं मेरा जो सोच है कि भैया मंगल से आरूढ़ बनना चाहिए आपका. कि भाई ये भारत वो कंट्री है जिसने मतलब ये किया, ये ऑपरेशन किया, वो ऑपरेशन किया. आई थिंक that time has come, and I think that realization has come. And to that extent जो करंट ट्रांजिट से नरेंद्र भाई का 3.0 का जो स्वेरिंग इन चार्ट था, somewhere down the line अभी वो सारा चीज मिक्स हो रहा है, and we are reaching there where people like you and me want Bharat to be. ओके, दैट्स वेरी इंटरेस्टिंग. अच्छा, ये बांग्लादेश का क्या फ्यूचर देख रहे हैं आप? बांग्लादेश का बस वही होगा जो भी होगा वो पाकिस्तान से पहले होगा. क्योंकि इनफ ऑफ उनको राइस हमने खिलाना था उतना खिला दिया. हाँ, अभी टाइम है कि भाई उनको थोड़ा छोड़ दिया जाए. हाँ, छोड़ दिया जाओगे तो इट इज लाइक एन एल्कोहलिक संजय जी, कि जिनको अगर आपने पकड़ा नहीं तो वो लड़खड़ा के 4 स्टेप गिरेगा, वो आप देखते रहो और उसने गिरना ही है. तो मैंने, अगर आपको याद होगा जब हमने इनिशियल बांग्लादेश शेख हसीना का टाइम हुआ था, मैंने 2 प्रेडिक्शन किया था. Right. One is post February 2026, we are going to see the reverse counting of Bangladesh splitting. और उसी वक्त मैंने बोला था कि भाई शेख हसीना आई थिंक हैज प्लेड हर गेम, एंड भारत नीड्स टू लुक एट some other alternatives because she might not fit, or her horoscope doesn't look like she could fit into back the glory days of what she had previously. तो ये 2 चीज तो है. बीच में काफी रूमर्स थे कि भाई वापस शेख हसीना वुड बी रीइंस्टेटेड, ये होगा वो होगा, पर आई फील दैट वुड बी अनलाइकली. हमको एक कोई कॉम्प्रोमाइज कैंडिडेट या थर्ड ऑप्शन ढूंढना पड़ेगा. पर February 2026 के बाद, which is hardly any months from now, आई थिंक वो काउंटडाउन, रिवर्स काउंटडाउन शुरू होगा. और अगर आप बॉडी लैंग्वेज भी देखो यूनिस की, आई थिंक मोर और लेस ही हैज अंडरस्टूड कि भाई मेरे को जो बटोरना था मैंने बटोर लिया, एंड वो भी कभी भी फ्लाइट अपनी पकड़ के अपने जो भी $1 मिलियन या 25-30 मिलियन डॉलर जो भी उसने बनाए होंगे वो सेफ पैसेज मांग लेगा कहीं के लिए. दैट इज व्हाट इज माय रीडिंग संजय जी. अभी तो उसने बीएनपी से समझौता कर लिया है, और इलेक्शन आर्मी चीफ कह रहा है दिसंबर तक कराओ, कह रहा मैं अप्रैल तक कराऊंगा. हाँ, लगता है ऐसा वही रहा वो, है कि ही इज बिकम क्वाइट कंफर्टेबल इन स्किन. हाँ वो फरवरी तक वो खींच सकता है. वही मेरा हायर जो थिंग है, फरवरी तक वो खींचेगा. इट ऑल ऑल्सो डिपेंड्स संजय जी टू अ लार्ज एक्सटेंट व्हाट सीआईए वांट्स. लेट अस फेस फैक्ट्स, राइट. अगर सीआईए नहीं चाहती तो आईएसआई की बस की बात नहीं है शेख हसीना को टॉपल करना. सो जो हो रहा है वो तो कहीं ना कहीं वो लैंगली वाले भी अपना खेल तो कर रहे हैं, उसमें तो देयर इज नो डाउटिंग. नाउ इट ऑल डिपेंड्स वेदर ISI sort of negotiates a better deal with CIA, or Roy is in a better stage, or we are in a better stage to sort of get a deal. So, and then that all again boils down to American interest, right? कि अमेरिका को कल को पाकिस्तानी बेसेस चाहिए, to hit, let's say, Iran, or a bigger sort of an escalation happening. तो पाकिस्तान माइट गेट अ बेटर डील कि भैया ठीक है भैया हम प्रो पाकिस्तान लीडर दे देते हैं, अगर
इंडिया गेट्स अ बेटर डील और वहां पे लेट्स से ईरान सिचुएशन सॉल्व हो जाता है एंड एवरीथिंग फॉल्स इन प्लेस, देन वी माइट गेट अ बेटर डील. तो आई थिंक जो होगा वो फरवरी के बाद, बिटवीन फरवरी 2026 एंड मई 2027, वो बांग्लादेश का फ्यूचर बहुत ही क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा. बट आई डोंट सी यूनिस ओवर देयर. Okay, you don't see Yunus over there after February. That's pretty comforting. और चाइना यूएस में होगा क्या वॉर? आई डोंट थिंक सो. आई डोंट थिंक सो संजय जी. ट्रेड वॉर जो भी हो रहा है, देखो एक्चुअली स्पीकिंग चाइना, आई फ्रैंकली स्पीकिंग डोंट फील दे आर रेडी फॉर अ वॉर. वो वियतनाम या सॉरी Trump is ताइवान. ready to take credit everywhere, but not ready to fight. हाँ, वो तो विच इज अ गुड थिंग एंड अ बैड थिंग. अब दोनों देख लो. विच इज अ गुड थिंग इन द सेंस के यार अननेसेसरली वो जो ओबामा ने किया था, उस लेवल का करने की जरूरत नहीं है. ये ईरान का तो क्योंकि करना पड़ा बिकॉज ऑल हिज डोनर्स आर द यहूदीज. यार लेट्स फेस फैक्ट्स. सिंगल लेडी हैज गिवन हर 4,500 crores वर्थ ऑफ डोनेशन विथ ओनली वन रिक्वेस्ट कि भैया जब हमारा ऑपरेशन होगा तो हमको हाईवे दे दो. तो जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा. तो टू दैट एक्सटेंट इज देयर. बट ट्रम्प पर से इज नॉट अ वॉर मॉन्गरर. वो बोलता बहुत है. वो जो आरूढ़ में केतु है ना, और डेबिलिटेटेड चंद्र है, तो ही लाइक्स दैट फेम पार्ट ऑफ इट. ही लाइक्स टू टॉक अबाउट इट. ही लाइक्स टू बिहेव लाइक ही इज दैट किंग हु इज, जिसका घोड़ा आप रोक नहीं सकते हो, अश्वमेध यज्ञ, ये वो. तो वो बिलीव ऐसा करता है और वो अपने बबल में है. टू अ लार्ज एक्सटेंट आई फील कि उसके डीप स्टेट ने भी उसको उस बबल में रखा है कि भैया ठीक है, तो उस बबल में रहे, स्ट्रेटेजिक डिसीजंस लेट अस टेक इट फॉरवर्ड, एंड वी आर नॉट गोइंग टू टच यू फॉर दिस लेवल. एंड वो 2 साल तक खींच पाएगा. दैट इज व्हाट आई फील विथ दिस थिंग. और अभी उसका जो हेल्थ का भी इश्यूज एंड ऑल दैट इज कमिंग आउट कि भैया उसका यूरिन का भी वो कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या ब्लैडर कंट्रोल नहीं कर पा रहा है, या डिवाइसेस विच दे आर शोइंग अप, विच इज ट्रू. इवन आई हैड सॉर्ट ऑफ said that there are some serious health concerns. उसके नेटल चार्ट से बहुत ही क्लियरली डिफाइंड है. पर वो 2 साल खींच लेगा. 3rd साल में क्या होता है वो इंटरेस्टिंगली देखने वाली चीज होगी. एंड लेट्स सी. अभी तो ताइवान भारत से कह रहा है कि आपके वेपन्स हमको चाहिए. बिल्कुल. एंड आई थिंक वी शुड गेट इट. सी समवेयर डाउन द लाइन संजय जी, मुझे क्या लगता है कि भारत को भी देखो, एक होता है कि मैं ये नहीं कहता हूं, जब मैं कहता हूं कि यार भारत नीड्स टू गेट आउट ऑफ दिस गुड बॉय इमेज, दैट डजंट मीन कि भैया हमको टैंक लेके सब जगह घुस जाना है. आई एम नॉट सेइंग दैट. बट ऑल आई एम सेइंग इज डोंट कीप वॉर एज अ लास्ट ऑप्शन. नेगोशिएट पीस, बट अपने घोड़ा जो बंदूक है वो भैया डेस्क पे रखो ना. इतनी मिलिट्री हमारे पास है. आप एक देखो ऑपरेशन सिंदूर में, भैया हमने इतना ठोका है कि भैया पाकिस्तान अब बोल रहा है भैया तुम बोल रहे हो उससे ज्यादा ठोका है. दे आर कम. उल्टा. उल्टा है. तो मेरी वही कंप्लेन है. मैं जब कंप्लेन करता हूँ कि भैया तो मेरा कोई प्रॉब्लम कोई भारत से थोड़ी है यार. यार मैं तो कहता हूँ कि भाई जननी जन्मभूमि, मैं यूएई में रहता हूँ तो भाई मैं कोई अरब नहीं बन गया हूँ. मैं तो क्लियर हूँ मेरा डीएनए कहाँ का. हाँ, सोमनाथ का हूँ भाई. मैं कोई अपने आप को अरब नहीं समझता हूँ, ना ही कोई सेंट्रल एशियन समझता हूँ. मेरे पास वो पाकिस्तानी वाला कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई मेरे पूर्वज कौन थे. मेरे पूर्वज सोमनाथ के थे और हमने तलवार खाई है और हमने तलवार मारी भी है. मैं ये क्लियर हूँ. तो जो भी भाई लोग मुझे कहते हैं कि भैया आप थोड़े ये हो गए वो हो गए, भैया इट इज ऑल कमिंग बिकॉज ऑफ दैट नेशनलिज्म. एंड इट इज ऑल्सो कमिंग बिकॉज आई ट्रैवल अराउंड द वर्ल्ड. और मैं सोचता हूँ, आज मेरे स्टूडेंट्स मुझे पूछ रहे थे दिल्ली में कि कार्तिक जी आपने मतलब यू गाइज हैड सच अ सुपीरियोरिटी ऑन पाकिस्तान, विच कंट्री स्टॉप्स आफ्टर दिस. एंड आई रेज माई हैंड एंड आई सेड इंडिया. वो बोले कि भैया आपने आसिम मुनीर को ऐसे पकड़ लिया था. हाँ, और फिर जो भी ट्रंप ने जो भी बोला, जो भी हुआ, आपने छोड़ दिया. और बाद में आसिम मुनीर बाहर आके बोलता है कि भाई आपने तो हमको पकड़ा था, बेसिकली भारत ने तो मेरे को टाई लगाने के लिए पकड़ा था, देखो मेरे को टाई लगा के दी. उस बेसिस पे वो फील्ड मार्शल बन गया. तो जोकिंगली दे वर आस्किंग मी कि गाय कार्तिक जी, आई एम रियली सरप्राइज कि भाई 1971 में यू हैड एवरीथिंग, 93,000 सोल्जर्स थे और आप अपने मतलब मुट्ठी भर प्रिजनर्स ऑफ वॉर को नहीं ले पाए.
कौन सी कंट्री करती है? मैंने हाथ ऊपर करके बोला भारत। तो मैंने बोला कि भाई ये टॉरस लग्न का ये बेसिक फ्लॉ है कि टॉरस लग्न इज सुपर फॉर वेल्थ। तो हम हर चीज को ट्रेड के साथ डील कर देते हैं। सो समवेयर डाउन द लाइन मेरी बस वही इच्छा है, एंड आई एम श्योर यू हैव दैट सेम ओपिनियन, कि भाई ये पृथ्वीराज चौहान सिंड्रोम से हम निकले, और इस बार जब ऑपरेशन सिंदूर 2 होगा तो एनिमी को हम नाक से रगड़े। डीजीएमओ लेवल पे भी फोन नहीं आना चाहिए, ऑफिशियल प्रेस कॉन्फ्रेंस करो भाई, माफी मांगो, वहां पे सारी कंट्रीज में पब्लिसाइज होगा, तब जाके हम सोचेंगे। दिस इज अ ट्रू पेट्रियट थिंकिंग, यू नो। इसमें कोई गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म नहीं है, और अगर गवर्नमेंट का क्रिटिसिज्म करते हैं तो भी हम अपना समझ के करते हैं। मैं 1000 बार कह चुका हूं कि भाई कल को इलेक्शन होगा, 10 लाख की भी टिकट होगी, 10 लाख की टिकट लेके भी मैं आऊंगा, 2 घंटे लाइन में खड़ा रहूंगा और मोदी जी के लिए वोट करूंगा। भले वो अमित शाह हो या योगी जी हो, कोई भी हो, बीजेपी के लिए ही वोट करूंगा। तो आप ये कोई इल्यूजन में मत रहना कि भाई मैं अगर ऐसा बोलता हूं तो कल को जाके राहुल गांधी को वोट करके आऊंगा। इतना तो मेरी हाँ, प्रश्न ही नहीं, हुई है। ये तो बात बिल्कुल सही है कि देयर इज अ डिफरेंस। ये जो बीजेपी के वोटर्स होते हैं वो चमचे नहीं होते, चमचे हाँ, नहीं। हर चीज को हमको मास्टर स्ट्रोक नहीं कहना है ना। देखो, मैं, इफ आई माइट, आई नो दिस विल बी लिटिल कंट्रोवर्शियल, बट मैं बीजेपी के एक स्पोक्स पर्सन के साथ दिल्ली में था। मैंने उसको वही बोला कि यार, मैं बोला यार, अगर सेक्टर 40 में से कचरा अगर टाइम पे उठता है, हाँ, नोएडा के सेक्टर नंबर 40 में कचरा अगर टाइम से उठता है तो हम बोलेंगे मोदी है तो मुमकिन है। हाँ, लेकिन अगर सिक्योरिटी में अगर पहलगाम में कुछ होता है या सेलेबी के नाम पे होता है तो आप उसको बोलोगे नेहरू का प्रॉब्लम है। बोला ये तो नहीं हो सकता। मैं बोला ये तो नहीं हो सकता। मैं बोला वी विल ऑलवेज सपोर्ट यू, बट एट अ सर्टेन लेवल, अभी जब 11 साल आपको हो गए, वी डोंट वांट टू हियर दैट एनीमोर, राइट? आप हमको जेन्युइनली बोलो कि हाँ यार, वी शुड हैव डन दैट, वी शुड हैव डन दैट, वो हमको एक्सेप्टेबल है। हम तो, बीजेपी तो इतने फॉर्चुनेट है संजय जी कि भाई टेक्निकली स्पीकिंग हम तो 2 रोटी कम खाएंगे, लेकिन अगर भारत का कल्याण के लिए हमको 5% और देना पड़ता है तो हम देंगे, और उफ भी नहीं करेंगे। बीजेपी टू दैट लेवल इज द luckiest पार्टी। ऑल दैट दे हैव टू डू इज भारत का कल्याण, और ये सबका विकास छोड़ के भारत के विकास के लिए जो जरूरी है उस चीज पे आप फोकस करो। साइमल्टेनियसली जिन जिन का विकास होता है वो ठीक है, जिनको लगता है कि भाई भारत उनकी मातृभूमि नहीं है और उनको उससे, वो गोल से, वो डिफाइंड से वो नहीं एग्री करते हैं, तो दैट्स देयर पॉइंट ऑफ व्यू। टिल व्हेन विल वी थिंक फॉर एवरीबॉडी? इतने बड़े देश में, 140 150 करोड़ के देश में, आप कोई भी डिसीजन कैसे सबको खुश करके ले सकते हो? पॉसिबल ही नहीं है। देयर विल बी सम पीपल हु विल ऑलवेज बी डिसग्रंटल्ड, पर एज लॉन्ग एज वो आपके सिक्योरिटी के लिए, आपके देशभक्ति के लिए, आपके भारत के निर्माण के लिए इंपॉर्टेंट है, आप लो ना, हम खड़े हैं आपके लिए, और अनअपोलोजेटिकली लो, और कह के लो कि भैया इस रीजन से ले रहे हैं, उसको आप कैमोफ्लेज भी मत करो। कश्मीर का जो प्रॉब्लम है, दैट इज अ रिलीजियस प्रॉब्लम, एक्सेप्ट दैट एज अ रिलीजियस प्रॉब्लम एंड डिफाइन इट एज अ रिलीजियस प्रॉब्लम। भैया वो जब आपको आपके धर्म कह के आपको जब ठोकते हैं, आपका पैंट उतार उतार के पूछ के ठोकते हैं, और हम एक्सपेक्ट करते हैं कि भाई दूसरी कंट्री ये क्लियरली बताए, हमको नहीं बताना है। तो बस मेरा प्रॉब्लम यही है संजय जी कि भाई गेट आउट ऑफ दैट थिंग। आपका, जैसे हमारी फर्स्ट कॉन्फ्रेंस थी ऑपरेशन सिंदूर के बाद, हमने बोला कि भाई हमने 9 बेसिस को हिट किया है, दिस आर ऑल टेररिस्ट स्ट्राइक, इट हैज गॉट नथिंग टू डू विद द मिलिट्री। जयशंकर जी अभी जो 3 दिन पहले जर्मनी में थे, वहां पे बोलते हैं कि भाई दिस इज टेररिस्तान। भाई टेररिस्तान तो प्री डिफाइंड चीज थी फ्रॉम सुषमा स्वराज टाइम। तो ऑपरेशन सिंदूर के टाइम पे अगर हम एक अनअपोलोजेटिक रह के करके कहते हैं ना कि भाई देयर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, करंटली हमने एक को ठोका है, लेकिन अगर तुमको ज्यादा ही चर्बी है तो तुमको भी ठोकेंगे। दिस इज द लेवल एट विच आई वांट माय आर्मी टू टॉक। नॉट के भैया देखो भाई, अगर आपको बंद करना है तो हम बंद कर देते हैं। मुझे पता है काफी लोग इससे रिएक्ट करेंगे, बट एट दिस लेवल आई थिंक भारत इज पंचिंग टू इट्स वेट। अबव इट्स वेट तो बहुत टाइम है, बट अगर इतना भी हम ऑप्टिक्स में अगर हम क्लियर हो जाए ना कि भाई देर इज नो डिफरेंस बिटवीन द टू, येट वी हैव हिट द मिलिट्री, द टेररिस्ट कैंप्स,
बट अगर तुम में इतनी चर्बी है तो भैया दो दो हाथ हो जाए, आपको भी नहीं छोड़ेंगे। ये करेक्ट। मैं चाहता हूं कि भाई हम ऐसी बात करें। वो जी। सब होने के बाद हम वापस वही चीज कह रहे हैं कि भाई यू आर नॉट पाकिस्तान, यू आर टेररिस्तान। भैया मैं ये तो आपको डे वन से कहना चाहिए था। तो यू आर कंफ्यूजिंग योर ओन ऑडियंस टू दैट एक्सटेंट, एंड द वर्ल्ड विल आल्सो थिंक कि भैया ये ऑपरेशन सिंदूर के बाद आप नहीं बोल रहे थे। ऐसा, yeah, there I disagree with you. Dr. Jaishankar has never minced his words, whether in case of Pakistan or America or Europe. ये तो मैं थोड़ा सा आपसे यहाँ पे disagree. But our press conferences, when they are coming at that level, I would presume that it has been vetted by the top people. Is my thing कि मे बी जयशंकर जी को खुद के आके बोलना नहीं चाहिए था, पर जो आके बोल रहे हैं, आई एम श्योर इट हैज बीन अप्रूव्ड, वेटेड बाय द टॉप पीपल। तो मैं वो वही तो बोल रहा हूँ करते हैं। कि मैं तो आपको बताता हूँ ना, मैं क्या, आई रिमेम्बर जयशंकर जी तो जब पाकिस्तान गए थे, तब भी उन्होंने पाकिस्तान को नहीं बख्शा था वहाँ पे। करेक्ट। मैं वही चाहता हूँ कि भाई वो जो हमारी अकल है। एससीओ की मीटिंग में गए थे ना वो, तब भी नहीं करेक्ट। बख्शा। आई रिमेम्बर एंड आई एग्री एंड आई फुली एंडोर्स दैट। मैं वही तो बोल रहा वो हूँ जो कि वो उन्होंने कहा कि टेररिस्तान है, वो इट इज अ कंटिन्यूएशन ऑफ दैट। ही बीन सेइंग दैट, ही इज कंसिस्टेंट। आई डोंट करेक्ट। हैव मच And let us डिसएग्रीमेंट विद maintain डॉक्टर that जयशंकर। even during war times is what I'm saying. यस War यस। time में let us not जी। bifurcate both. वही मेरा लिमिटेड पॉइंट है। तो आइए आज की चर्चा को अब यहीं पर विराम देते हैं। सभी दर्शकों को बहुत बहुत धन्यवाद। कार्तिक जी को बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय।